गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और शहीद भगत सिंह पार्क। जैसा मैं रोज़ का क्रम है, पहले मैं घूमता हूँ। घूमने के बाद लोगों से बातें करता हूँ, कोई भी हो, 8 नए आदमी से मिलता हूँ। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हेलो हाई करो, जो भी आप बोलते हो बोलो। और सर एक काम करो ना, आप जय इंसान बोलना शुरू करो, पूरी दुनिया का लड़ाई ख़त्म हो जाएगा। लड़ाई का मकसद वही ना है तो शब्द बोल के ही लड़ रहे हो, है ना। और जहाँ तक हमारी ये बात है कि जहाँ तक अभी उतना तो ज़रूर पड़े होगे। सेल से हम डेवलप हुए, सेल से टिश्यू ऑर्गन से ह्यूमन। आपने लिख दिया राम, हमने लिख दिया रहीम, उसने लिख दिया करीम, उसने लिख दिया हरप्रीत, और लड़ रहे हो। एक भी वैलिड रीज़न बताओ लड़ने का नहीं। सभी शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, और वही खाना पीना और थोड़ा सा ऐश मौज, बस उसके बाद चला जाता है। और उसके बाद उससे आगे कुछ नहीं है ना। हम लड़ इसलिए रहे कि नेता हमको लड़ा रहा है, चाहे कोई भी हो। अब देख, मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है। रसिया एक तरफ, यूक्रेन एक तरफ, इजराइल एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, भारत पाकिस्तान एक तरफ। मुझे बताओ, कोई एक नेता भी मरा? नहीं मरा। कौन मरता है? सैनिक मरता है या आम आदमी मरता है? आम आदमी मरता है। तो जब हम नहीं जिंदा रहते हैं, हम सुनते क्यों उसके? हम लड़े क्यों? आज हथियार नहीं, प्यार की ज़रूरत है ना। इसीलिए मैंने डेथ ऑफ गॉड लिखा था, है ना। प्यार की ज़रूरत है। हम आगे बढ़ें उसके पहले अपना परिचय दे दो। योर गुड नेम? मेरा गुड नेम राजकुमार यादव है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद पटना से हो, कैपिटल ऑफ पटना। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, जैसे मैं 25 का तकरीबन 35 साल अरुणाचल सरकार में काम किया। बिहार में 3 कॉलेज में काम किया, जो मुझे 50 रुपये मिले थे, है ना। 1 साल केंद्रीय विद्यालय जमालपुर में एडहॉक में किया। अलग अलग जगह गया, अलग अलग फीलिंग हुई। लेकिन एक कंसेप्ट है कॉमन कि बिहारियों को इंग्लिश बोलने नहीं आता है। तो आई चैलेंज एनीबॉडी बिलोंगिंग टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू कम विथ मी, यू कैन नॉट से इट ओवर दैट द पर्सन डू नॉट नो दैट। द पर्सन वो रीड्स ही नोज द थिंग। कहने का सीधा हिसाब, जो पढ़ता वो जानता, चाहे कहीं का भी हो। और पढ़ाई किसी के बाप का नहीं है ना। इन द नेम ऑफ बिहारी, इन द नेम ऑफ जस्ट पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन एरिया, यू सिंपली कंडेम द पर्सन, दिस इज नॉट राइट डिसीजन, है ना। हाँ, जैसे कभी बातें घटना घटी, मैं जहाँ था तो कभी कुछ लोग बोलते थे, हमने कहा देखो 60 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी एक टीचर को उठा के ले आओ, अगर वो मुझे डिफीट कर देगा, आई विल क्विट द जॉब, मैं सर्विस से रिजाइन कर दूँगा, है ना। इस तरह अपने आप को बनाओ, सॉलिड बनाओ। नहीं यार, व्हाट फॉर योर सेल्फ मेकिंग योर स्टेट टू बी डिफाइंड लाइक दैट। और मैं स्टेट की बात नहीं करता हूँ। कोई एक हमारा एक फॉलोवर है, वो कुछ लिखता रहता था, बिहार के बारे में लिखो, ये लिखो, वो लिखो, जय बिहार। हमने कहा नीचे लिख दिया जय वसुधा, वसुधा में सब आ जाता है। और छोटा क्यों सोच रहे हो? बड़ा सोचो ना। बहुत बड़ा सोचो। हाँ, सोचो ना, है ना। जैसे मैं बच्चों से पूछता भी हूँ, सबसे बड़ा नौकरी क्या है जी? तो मैक्सिमम बोलेगा IAS। बोले नहीं, नेता। IAS पढ़ने के बाद भी वही फाइल ढूंढने लगता है उसका, है ना। नेता का फाइल ढूंढना, हाँ, ये सब तो करना। जब वहाँ अनपढ़ गवार जा सकता है, तो आप क्यों नहीं जा सकते? आप जाओगे तो आपके पास विजन है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो आप तो बेटर करोगे, नहीं करोगे। मैं किसी जात के बारे में नहीं कह रहा हूँ। जैसे मान लो कोई भी जाति में, है ना। हमारा सीधा हिसाब है, किसी भी जाति में अच्छा पढ़ा लिखा भी लोग है, उसको क्यों नहीं खड़ा करते, है ना। जितना एजुकेशन होगा उसी का विजन, वैसा ही विजन होगा। विजन नहीं होगा तो देश के लिए क्या करोगे आप, है ना। तो कोई नहीं है, कोई अपना कोई जाति, पर्सनल जाति का लेकर ये नहीं कि वो मेरा जात का है, नहीं। तो उसको ये करके वहाँ पहुँचा दो। अभी तो हमने समझा दिया कि जाति हमारा आदमी है। हमसे भी पूछता है, हमारा आदमी है, झूठ मूठ हम लड़ रहे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं। पढ़ाई कहाँ तक किया था? सर ग्रेजुएशन BA फाइनल कर लिया। ऑनर्स भी लिया? ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। बहुत बढ़िया। और आगे इरादा नहीं है? आगे इरादा है सर, मतलब मैं यहाँ दिखाने आया हूँ, अच्छा। करवाने आया हूँ। उसके बाद यहाँ से जाकर PG में एडमिशन कराने के बाद मैं थोड़ा सोच रहा हूँ यहीं दिल्ली में कहीं कोई कॉलेज अच्छा मिले ना, अच्छा। तो यहीं से मतलब PG करने के बाद थोड़ा आगे PhD करने का मन है, या उसके बाद JRF करें। तो JRF करने के बाद PhD का सरकार का कुछ मिलता है ना उसमें, समझ गया मैं। हाँ, वो करने का मन है। लिए बट अभी थोड़ा परेशानी चल रही है मेरे को, तो कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी मैं मदद कर दूंगा। जी सर। एक मेडिसिन, इसका नाम है सिम्फाइटम। उसमें साइड इफेक्ट नहीं होता, हड्डी जोड़ने में आराम करेगा। जी सर। एक उसी तरफ देखोगे, थोड़ी देर बाद एक आदमी आएगा, वो भी शायद बिहार से कहीं से है। ऐसे पार्क में हमारा परिचय हुआ, जी। तो उसको हमने दिए थे, तो बोला सर हमको आराम है। मैंने पहले जिसको दिक्कत होती थी उसका रॉड लगा हुआ है, उसका भी, है ना। तो उसमें मीठी मीठी गोली खा करके अगर हमारा थोड़ा ठीक हो जाए तो क्या दिक्कत है ना। अच्छा, उसके बाद इस पेशे में भी मैं अंडर कंपल्सन में आया। जब बच्चे छोटे छोटे थे, मैं अरुणाचल जंगल में, पहाड़ में था, तो वहाँ डॉक्टर नहीं होता था, नहीं पढ़ते तो दिक्कत होती थी। और मैंने बताया कि मैं कुछ भी पढ़ता हूँ, कुछ भी पढ़ूँ। अब जैसे हमारा एक सपना है ये सबको मैं बोलता हूँ, हर हाथ को काम हो,
चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। गलत है? गलत है? नहीं ना? नहीं गलत नहीं सर। आज जैसे लोग लोगों से बात नहीं करता, हाँ हाँ, रोज़ बातें करता रहता है, बात नहीं करता है, नरता घुटता रहता है और ये होता है, उसके बाद क्या होता है, सुसाइड कर लेता है। तो वहाँ भी हमने एक लाइन बनाया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। मेरा भी एक हाँ बोलिए, थोड़ा सा मेरा भी मतलब बोलिए, मैं तो ये सुनना चाहता हूँ। आपके सुनने के बाद और थोड़ा पहले से मतलब आप बोले ना, वो बात मेरे मन में बार बार आते रहता है कि ये कोई जिंदगी नहीं रहा। अब ये जिंदगी से साफ मतलब हम हाथ धो, लेकिन एक बात सोचने के बाद आता है, यही तो जिंदगी है। वो तो जिंदगी था जो बीत गया, अब ये जिंदगी है असली जीने का ये जिंदगी है। दुख, जिसके पास दुख ना हो, कष्ट ना हो, वो जिंदगी नहीं है। कंफर्ट जोन आपको गुलाम बना देगा, आप कहीं का नहीं रहोगे। नहीं अब एग्जाम्पल खराब नहीं, जस्ट मिनट, बीच मेरे को नहीं बोला। अब वैसे भी लो, अब जाओ मेट्रो में, वो जो लिफ्ट है ना, वो तो बुड्ढों के लिए है, लेकिन ये जवान सबके सब बुड्ढे हैं, दौड़ के वही घुस जाते हैं वहाँ पे। आप देखो ना, आपके देह में ताकत है, आपको नहीं घुसना चाहिए ना। अब बुड्ढों के सीट में बैठ रहते हो, कोई तो जिसको संस्कार है तो बेचारा उठ जाता है, नहीं तो उसको उठाना पड़ता है। तो मैं किसी और के लिए थोड़ा मैं जीना चाहता हूँ। हाँ। हमारे परेशानी और किसी और के लिए नहीं, मैं अपने खुद और अब मेरी माँ है उसके लिए मैं जीना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी परेशानी होता है तो सारे लोग भूल जाएंगे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने 6 महीने के बाद सब भूल जाएंगे, लेकिन एक माँ ही है जो आपको कभी भी नहीं भूल पाएगी। ठीक, बहुत बढ़िया। आई सैल्यूट योर मदर एंड योर लव फॉर मदर, है ना? ठीक, बहुत बढ़िया है ना? अरे ओढ़े नहीं, सिंपल नहीं है, और चल मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, आई सपोर्ट यू, नॉट। चलो, बहुत बढ़िया लगा मुझे ये सुन करके आज। अच्छा, ये हाथ में भी कुछ है, कैसे ये क्या पहले से है? ये नहीं, ये वर्जिश, अच्छा, बॉक्सर भी थे अब। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जैसे मैं कुछ भी नहीं करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोटी का जुगाड़ है। अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो कुछ तो ऊपर वाले की मर्जी है ना? जब तक आँख में रोशनी है, पैर में, घुटने में दर्द है, अपने लिए जो करना था कर लिया, और हमारे लिए सब अपना है। मैं सबको बराबर मानता हूँ, जो सकते हो जरूर करो, है ना? तन से मन से जैसे भी कर सकते हो। तो बड़ा मुझे भी इमोशनल कर दिया। मैं भी कभी कोई अकेले में रोता हूँ, मैं सबके सामने नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, हाल लिव इट, नो प्रॉब्लम। चलो, तुम्हें अच्छी माँ मिली है ना? पेरेंट्स अच्छा मिला है, सपोर्ट अच्छा मिला है, और उसके लिए भगवान को भी धन्यवाद दो। और चलो आगे यहाँ पे, अब मैं थोड़ी अपने काम की बात कर लूँ। हमारे ज़माने में एसएससी में मैं भी एक बार में कम्पीट किया था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे गुरुजी थे भवानी जिटर जी। उन्होंने कहा था कि यू आर द टॉपर ऑफ योर कॉलेज इन इंग्लिश ऑनर्स, व्हाई डोंट यू डू योर एमए, यू विल गेट बेटर जॉब। अगर मैं उसमें ज्वाइन कर लिया होता तो शायद किसी ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता। तो वो गुरुजी नहीं हैं, लेकिन मैं उनको अभी भी मैं यहाँ से धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद उसने कभी मुझे स्टूडेंट नहीं समझा, बेटा समझा। जब मैं हार जाता था, पैसे की दिक्कत होती थी, 15 रुपये महीने में ट्यूशन पढ़ाता था। ये बहुत बड़ी बात है, कुछ नहीं करो, इतना भी कर दो ना। तेंदुलकर बेचारा 100 मीटर के रेस में हार गया था, और एक टीचर बोला यहीं रेस ख़त्म नहीं होता भाई, अगर नहीं ठोका होता तेंदुलकर नहीं होता। सबकी कहानी वही है ना? मैंने गरीबी देखी है, ये वही आदमी है जिसके बारे में बोल रहा था, वो देखो वो जा रहा है ना डंडा लेकर के, यानी उससे बात करा दूंगा मैं तो, उसको भी रोड लगा हुआ है वो एक्सीडेंट में। तो ना तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम लोगों की मदद करने से क्यों भागते हैं? और कुछ नहीं कर सकते, 2 शब्द बोल सकते हो जी, और कुछ नहीं करो ना। यही तो है। हाँ, और कुछ नहीं। और किसको कौन क्या देता है? कोई देता है क्या? कुछ नहीं देता है ना? तो हाँ, कुछ लेता है। हाँ। और मुझे E.R. वृत्तवत का वो लाइन याद है, बिग सिटीज आर ग्रेटफुली लॉनली प्लेसेस। बड़े बड़े शहर जो हैं भयानक रूप से कैला जगह है, भीड़ तो जरूर है, लेकिन कोई किसी को नहीं जानता है, किसी से बात नहीं करता है, वो अपने आप में कन्फाइंड है ना? और नतीजा क्या होता है? घुट घुट के मरता जाता है। कुछ तो बोलो। जैसे बिल्डिंग में जाओ, किसी बिल्डिंग में है तो ठीक, दिवाली में मिठाई लेके आएगा, बाकी कभी दिन किसी से बात नहीं करता, या हेलो बात क्या भागा, अरे बात तो कर, है ना? अच्छे से मान लो अभी हम बात कर रहे हैं, ये तो सार्थक है। जो भी सुनेगा माँ के बारे में बताया, वैसा आदमी तो सोचेगा ना जी, कोई आलतू फालतू जवाब तो हमने नहीं पूछा। अब यहाँ पर एक दिल्ली में एक कल्चर ये भी डेवलप हुआ है,
मोटापा कल्चर। मैं उन माओ को भी अपील करता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा प्यार मत करो, थोड़ा सा कभी कभी तकरार भी करो। और उसके लिए लाइन बनाया है, पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंद लियो बढ़ाए, कुछ ना भार ढोत है दर्द देत पिराए। अब देख रहे हो ना, है ना, है ना, इधर से चमड़ी लटकता उधर से चमड़ी लटकता, और बच्चे बड़े हैं फिर भी उसका बस्ता आप ढो रहे हो, उसको ढोने दो ना भाई, है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। और खाना अच्छा, जब मैं देखता हूँ 25 साल का लड़का, कई दिन मैं हॉस्पिटल गया था, कैंसर हॉस्पिटल में, 25 साल का बच्चा है और IT इंजीनियर है, उसको पेट में कैंसर है। हमने बेटा बताओ एक बात मुझे बता, क्या खाते हो आप? तो बोला सर देर बैठ के ही काम करता हूँ, खाते हो खाली पिज्ज़ा बर्गर और चाउमीन। हमने बेटा इसलिए कैंसर आ गया, अगर सीधा साधा खाना खाते तो नहीं होता। और ये भी खा करके अगर वर्कआउट किए होते, वर्कआउट करते, जैसे मान लो कि मैं जो भी खाता हूँ पसीना इतना निकाल देता हूँ कि नहीं होगा कुछ, है ना। तो खैर मान के चलता हूँ, इस तरह से भी तो लोगों को आप सजग कर सकते हो। जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ, डॉक्टर बोल देता है कैंसर है, तो कैंसर का कुछ कुछ लक्षण है। कैंसर वाले का माथा घूमेगा, कैंसर वाले का वेट कम होता जाएगा, कैंसर वाले के जिस हिस्से में कैंसर वहाँ परसिस्टेंट पेन होगा, एक कैंसर वाले के शरीर में कहीं ना कहीं एक लीकेज होता है ब्लड का, अब वो ऐसे नहीं दिखेगा, वो लेफ्टिन में दिखेगा, लेफ्टिन से काला होगा। इसको आप देख लो, उसके बाद अगर उसमें कहीं मिलता है तभी आप डाउट करो, नहीं तो इसका दिमाग से निकाल दो कैंसर हो गया, है ना। तो कभी कभी बीमारी से लोग नहीं मरता, डर से मर जाता है ना, है ना। अच्छा, उसके बाद अभी वही आदमी है जो आप 85 ईयर्स का देख रहे हो, जो जा रहा है लाठी लेकर के। हाँ, तो कल उसका इंटरव्यू लिया था हमने, किसान, देवरिया का किसान है, और उसके बाद अभी करोड़ रुपये घर लिया है, करोड़ रुपये बिजनेस करता है, लेकिन टमाटर का ही करता है। तो कम से कम वो तो लोगों को बता सकता है ना कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चे भी उसमें एडजस्ट हैं। तो हमारे साथ, लेकिन एक बात और भी मुझे समझ में नहीं आता है जैसे आप जापान में अब जाओगे तो जापान में लोग पैर नहीं खींचता, हाथ खींचता है, हाथ खींचना हो तो उठाने की कोशिश करता है। हेल्प करने। हाँ, और हमारे यहाँ का ऐसे मान लो हमने क्लिनिक खोल रखा है यहाँ पे, मैं 25-30 साल से प्रैक्टिस करता हूँ पढ़ाई के साथ साथ, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बगल में बिल्डर है और सामने मिठाई वाला है, वो सब भी नहीं पीछे पड़ा। अरे पीछे पड़ के क्या कर लोगे यार, एक को भगाओगे, 2 को भगाओगे, 3 को भगाओगे, 4 को भगाओगे। और ये सीधा बोलता है, कोई काम, कोई पौधा एक दिन में नहीं बड़ा होता है, कोई भी जैसे बिजनेस एक दिन में नहीं बड़ा होता, उससे हमें लगता है आई हैव गॉट द पैशंस नॉट टू स्पीक दैट आई नो हाउ टू टैकल विद द थिंग। लेकिन हर एवरी बार्किंग डॉग इज़ नॉट टू बी जस्ट रिस्पॉन्डेड। हर भुगते हुए कुत्ते को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है ना, है ना। अच्छा, यहाँ पे अब ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा काम है हमारा। उसके बाद थोड़ा मैंने पार्क के लिए भी टैग लाइन बनाया है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं है? नहीं सर, मेरा तो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, सबके लिए। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये कोई इंग्लैंड अमेरिका से नहीं आता, यहीं आप कर रहे हो। यहीं से होता है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। लगभग 1000 आदमी आते हो, जी सर। 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक, 2 मिनट, पार्क चकाचक, कम से कम ट्रैक एरिया। लेकिन मैं क्यों करूं, तो मैं क्यों पार्क में घूमूं? ये आपका भी है ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये थोड़ी होता है कि मिसयूज करोगे, है ना। ये तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लूज है या इस तरह से, नहीं तो आपको फाइन इम्पोज करता, है ना। आप याद हो, ये दिल्ली का 16 नंबर प्लेटफार्म बिहारी प्लेटफार्म जाना जाता, याद है ना। सब बिहार वाला गाड़ी में ही जाता है। तो पहले मैं देखता था बहुत गंदा किया होता, अभी जब पुलिस ने डंडा मारना शुरू किया तो वही बिहारी उसको उठा करके डस्टबिन में रख रहा है। तो यहाँ प्यार से नहीं समझता है लोग, तकरार से समझता है। लाठी मारोगे तो एक दो समझ जाएगा। और अंग्रेज़ क्या करता था, किसी गांव में एक आदमी ने गलती किया, पूरे गांव वालों को मारता था। नतीजा क्या होता था, कोई नहीं करता था, है ना। यहाँ मन बड़े लोग हैं, जहाँ खाया वहीं फेंक दिया। ऐसे मान लो यहाँ बैठा है, अरे कहीं एक किनारे में करो ना, नहीं वहीं गिरा दिया, है ना। तो ये तो दिक्कत है ना। तो इसको एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा। जो इंटेलिजेंसिया क्लास है उसको सबके सब नहीं लाइफ से हट गए। जैसे वहीं पे एक आदमी को मैं देखता हूँ, सर कुछ मन ही नहीं लगता है, जिंदा रहने का भी मन है। हमने कितना उम्र हो जाए, 50 साल, हमने मन लगाया जब तुम किसी में लगाओगे तब ना। अब दिन भर बैठे हुए, काम नहीं, खाना मिल रहा है तो सोचते बेकार, है ना। हमको भी कभी कभी लगता है घर बैठते अब क्या यार, व्हाट मोर नाउ, सोचते हैं आज छोड़ो पार्क जाना छोड़ दें। फिर लगता है नहीं, कुछ काम अगर किया है तो उसको कंप्लीट करो, है ना। या जैसे भी जो भी आ रहा है वो तो डर से आ रहा है, देख रहा है कैमरा बना रहा है, लोगों से विचार लेता हूँ, उससे पूछता भी हो ना। और उसके बाद है सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप बोलते पढ़े लिखे हो, कुत्ता लेकर ट्रैक में गंदा कराते हो, जाहिल अनपढ़ हो। अब भगवान की पूजा करते हो तो उसी मूर्ति उसी फोटो को पार्क में क्यों फेंक देते हो, है ना। आप भी जाहिल अनपढ़ हो, है ना। अच्छा, यहाँ पे जहाँ तहाँ ताश मिलेगा, दारू का बोतल मिलेगा, ये काम क्या है, ये किसी पार्क में होना चाहिए क्या? नहीं, ये जाहिल अनपढ़ ही बता रहा है। या हो सकता है मन बड़ुओं में, या गलत वैसे लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो किसी न किसी तरह से कमाई कर रहे हैं, है ना। जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी बना रखा है, कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो।
जातिवादी मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो। गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना, है ना? कम से कम कुछ देर के लिए सबसे फ्री हो जाओ ना यार। मानो कि हम जिसका भी संतान है, कुछ ही कहने प्रकृति का है, मानो जिसको मानो ना, प्रकृति अब हमारी रक्षा, उसके नहीं देखभाल करेंगे हमारी रक्षा कैसे होगा ना? तो ये तो हम करते नहीं हैं। हाँ, लेकिन कोई कर रहा है तो उसमें खिंचो उसका टांग, है ना? और अंत में इसको जब हम बंद करते हैं तो इसमें ऐसा बोलते हैं, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद, चूँकि पार्क में ही है। और उसके बाद गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे वो माथे से फैला है या शरीर से फैला है। गलत तो नहीं है ना? अच्छा।